थी। राजभवन की तरफ इशारा था, दिल्ली को तनकीद का निशाना बनाना था और जम्मू कश्मीर की पावर क्राइसिस पर भी उमर अब्दुल्ला बोल रहे थे। पावर क्राइसिस या कश्मीर में बिजली की बात बताते हुए उमर अब्दुल्ला बोल गए कि कहाँ है बिजली और क्यों नहीं है बिजली, और ये भी बता डाला कि राजभवन में सब कुछ ठीक ठाक है, वहां तो कोई परेशानी नहीं है, परेशानी आवाम को झेलनी पड़ रही है और आवाम की परेशानी राजभवन कहां समझ रहा है। ये उमर अब्दुल्ला के अल्फाज थे, उन्हीं के अल्फाज सुनिएगा और उसके बाद सिक्योरिटी पर भी उन्होंने मीडिया से बात की। लेकिन पहले राजभवन से लेके पावर क्राइसिस की बात। देखिए, मैं खुद पावर मिनिस्टर रहा हूं, मुझे मालूम है हम 24 घंटे बिजली नहीं दे पाते थे, लेकिन कम से कम यह हाल नहीं था। मजबूरी का फायदा लिया मरकज ने, हम प्रोजेक्ट बना नहीं सके उस वक्त, लेकिन अब क्या बात है कि आप हमारे प्रोजेक्ट हमें वापस नहीं देते हो। कितनी कमेटियों ने, वर्किंग ग्रुप और राउंड टेबल, सबों ने मरकज से कहा कि ये प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर को वापस दिए जाए। जब वजीर आजम खुद हमारे सामने कहता है कि वो चाहते हैं कि दिल की दूरी और दिल्ली से दूरी दोनों को कम किया जाए, तो क्यों ना कम से कम इसमें एक शुरुआत हो, हमारे ये पावर प्रोजेक्ट हमें वापस दिए जाए, ताकि कम से कम बिजली के लिए हम भीख न मांगे। और गवर्नर साहब तब तक कम से कम बिजली का इंतजाम करिए। आप तो जगह जगह डबल इंजन करते हो, यहां तो हमें सिंगल इंजन नजर नहीं आता। जब राजभवन को कुछ खरीदना होता है तो निजाम ऐसा जहां टेंडर की भी जरूरत नहीं। पिछले दिनों ऑर्डर निकला कि गवर्नर साहब के ऐश और आराम में कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए, गवर्नर साहब के पसंद की चीजें फौरी तौर खरीदी जानी चाहिए, इसमें कोई टेंडर नहीं होगा, जो चीज हमें चाहिए होगी वो हम बाजार से खरीदेंगे। लेकिन जब बिजली की बात आती है तो कमेटी बनती है। गवर्नर साहब कहते हैं कि मैंने कमेटी तश्कील की, अब कमेटी फैसला करेगा बिजली का क्या करना है। अरे क्या करना है ना, आपने बिजली खरीदनी है, बिजली खरीद के आपने यहां के लोगों को फराहम करनी है। क्या निजाम देखिए, मैं खुद पावर मिनिस्टर रहा हूं, मुझे ये उमर अब्दुल्ला की बिजली पर तकरीर का खुलासा, और उस तकरीर में उमर अब्दुल्ला ने राजभवन को बराह रास्त बताता नाम लेते हुए बताया कि वहां पे तो सब ठीक ठाक नहीं है, पब्लिक में कहा ठीक ठाक होगा। लेकिन उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर के हालात को भी ठीक ठाक नहीं बताया। राजौरी के वाक़ात, गडूल कोकरनाग के वाक़ात और कई और वाक़ात का तज़किरा करते हुए बताया कि एक तरफ दिल्ली से लेके जम्मू कश्मीर और बीजेपी से लेके मरकजी सरकार जम्मू कश्मीर में हालात की बात करती है, तो हालात कहाँ ठीक है। राजौरी में तो कल ही जो बड़ा वाक़ा है वो खुद हालात की बयानी करता है। गडूल में जो कुछ भी हुआ वो खुद बताता है कि यहाँ किस तरह के हालात हैं, और इन हालात के दावा करने वालों को ये समझना चाहिए कि हम जो बताते हैं वो ज़मीनी हकायक नहीं है। सुनिएगा उमर अब्दुल्ला को। लोन साहब का इन्फ्लुएंस है और आगे भी रहेगा, लेकिन ये भी दुरुस्त है कि उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती इन दिनों, और जाहिर सी बात है कि आने वाला जो अगले साल पार्लियामेंट इलेक्शन होगा उसमें अकबर लोन साहब खुद नेशनल कॉन्फ्रेंस के तरफ से कैंडिडेट नहीं रह पाएंगे, इस बात के बावजूद कि हम चाहेंगे कि वो रहे। ऐसे हालात में नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो पार्लिमानी बोर्ड है वो बैठेगी, हालात का जायजा लेने के बाद जो सबसे बेहतरीन नॉर्थ कश्मीर के लिए कैंडिडेट हमारे नज़र में होगा उनको हम लोगों के सामने पेश करेंगे। कहीं पे नॉर्मलसी नहीं है, राजौरी में नॉर्मलसी थी, राजौरी को काफी हद तक हमने मिलिटेंसी से बिल्कुल आजाद कर दिया था। मुझे याद नहीं है कि मेरे दौरे हुकूमत में
राजौरी जिले में इस तरह का कोई एनकाउंटर हुआ होगा।